ये रहस्य की बात कर रहा हूं मैं आज तुमसे। कहीं हमारा मन फिसलन के विचारों या भावों को ज्यादा ऊर्जा देता है। ये फिसलन के विचार भाव क्या होते हैं? ये द्वेष के भाव, ये दूसरे के प्रति तिरस्कार के भाव, ये दूसरे को सदा जज करने के भाव, ये दूसरे पे ताना कसने के भाव, ये स्वयं को परफेक्ट या सुपीरियर मानने के भाव, मैं सब जानता हूं का भाव, ये सारे वो भाव हैं जो तुम्हें फिसला देंगे। और आम तौर पर तुम्हारे जागृत अवस्था का मेजॉरिटी समय इस तरह के भावों को ऊर्जा देने में जाता है। प्रणाम गुरुदेव। यह प्रश्न अरुण मल्होत्रा जी की तरफ से आया है। इनका प्रश्न है कि गुरुदेव, भावनाओं का अथाह समुद्र अधिकतर डुबाने की फिराक में रहता है, इससे कैसे उभरा जाए, मन को कैसे शांत किया जाए, क्योंकि कहते हैं कि फिसलना स्वतः ही हो जाता है। धन्यवाद। जी बिल्कुल सही कहा जाता है कि फिसलना तो स्वतः हो जाता है, मगर इसमें भी एक रहस्य है। ये स्वतः कैसे होता है फिसलना? क्योंकि इस जीवन में स्वतः तो कुछ होता नहीं। बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि फिसलना स्वतः हो गया, बट इस जीवन में कुछ स्वतः नहीं होता। कहीं हमारा जो कैरेक्टर है या जो हमारा मन है, वो ज्यादातर फिसलन के भावों को ही ऊर्जा देता है। ये रहस्य की बात कर रहा हूं मैं आज तुमसे। कहीं हमारा मन फिसलन के विचारों या भावों को ज्यादा ऊर्जा देता है। ये फिसलन के विचार भाव क्या होते हैं? ये द्वेष के भाव, ये दूसरे के प्रति तिरस्कार के भाव, ये दूसरे को सदा जज करने के भाव, ये दूसरे पे ताना कसने के भाव, ये स्वयं को परफेक्ट या सुपीरियर मानने के भाव, मैं सब जानता हूं का भाव, ये सारे वो भाव हैं जो तुम्हें फिसला देंगे। और आम तौर पर तुम्हारे जागृत अवस्था का मेजॉरिटी समय इस तरह के भावों को ऊर्जा देने में जाता है। जब तुम इन भावों को ऊर्जा दे रहे हो तो ये भाव बलवान होकर काम करने लगते हैं और तुम फिसल जाते हो, और फिर तुम्हें लगता है कि फिसलना तो स्वतः हो रहा है। स्वतः नहीं हो रहा फिसलना, तुम उन भावनाओं को ज्यादा भाव दे रहे हो, तो वो तुम्हें बार बार फिसला रही है। पहली बात। दूसरी बात, भावनाएं दो तरह की होती हैं। पहली तरह की भावना, जिनको मैं बोलता हूं राजसिक या तामसिक भावनाएं, नेगेटिव भावनाएं। दूसरी भावनाएं होती हैं सात्विक भावनाएं, जो भक्ति में तुम्हारे भीतर भाव जागता है। अभी पीछे सिंधु जी ने पूछा कि वाणी सुन के रोना क्यों आता है। यह भी भावना है, बट भक्ति की भावना, सात्विक भावना है। दो तरह की लहरें हैं सागर में, नीचे की लहर, ऊपर की लहर। ठीक, तुम किस लहर पे चलना चाहते हो ये तुम पे निर्णय करेगा। तुम्हारे पूरे जीवन की प्रैक्टिस पर एवरी मिनट तुम्हारी प्रैक्टिस किन लहरों को ज्यादा पोषण देने की है? सात्विक लहरों को पोषण दे रहे हो ज्यादा, या तामसिक लहरों को ज्यादा पोषण दे रहे हो, या राजसिक? तामसिक और राजसिक को मैं एक ही कैटेगरी में डाल रहा हूं इस डिस्कशन के लिए। तुम किन लहरों को पोषण दे रहे हो, तो वही लहरें ज्यादा आएंगी और तुम्हें ले जाएंगी अपने साथ। तो बदलाव लाओ जीवन में, दृष्टि को बदलो थोड़ा सा अपना। तुम लाओ सात्विक लहरों को ज्यादा अपने भीतर, और जिसने भी अपने भीतर सात्विक लहरों को लाना, सात्विक भावों को लाना शुरू किया, उसको फिर एक नई कला आने लगती है, जिसको हम बोलते हैं, सिर्फ सागर में देखते हो सर्फिंग करते हैं। अब ये व्यक्ति लहरों के ऊपर बलवान हो गया, अब ये सर्फ करेगा लहरों पे, कला आ गई इसको। बट उस कला को लाने के लिए तुम्हें पहले सात्विक लहरों को ज्यादा जन्म देना होगा, यानी सात्विक भावों को ज्यादा भाव देना होगा।
और ये तामसिक भावों को, ये जजमेंट के भाव, ये द्वेष के भाव, ये सुपीरियरिटी के भाव, ये इंफीरियरिटी के भाव, इनको त्यागना होगा तुम्हें। अब ये होगा कैसे? छोटा सा इसका सूत्र भी बता देता हूं। ये होगा कैसे? एक समय को देखते हो, बस एक सूत्र देता हूं तुमको, एक छोटा सा सूत्र, सुना होगा तुमने सैकड़ों बार, बट बड़ा न्यूक्लियर डिवाइस है ये। अहोभाव यानी ग्रैटिट्यूड। जो भी लोग तुम्हारे आसपास हैं, जिनके प्रति आज तक वैर भाव रहा तुम्हारे भीतर, हैव ग्रैटिट्यूड फॉर देम। ईश्वर का तत्व उनके भीतर भी है। तुम कैसे नफरत कर रहे हो उनसे? तुम कैसे, हाँ उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी शायद, बट तुम उनके साथ द्वेष कैसे रख सकते हो? हाँ चलो, कोई संबंध नहीं भी रखना तो नमस्कार दूर से का संबंध तो रख सकते हो। ये द्वेष क्यों रखते हो तुम अपने भीतर? ये निंदा क्यों रखते हो तुम अपने भीतर? तुम भूल गए प्रिंसिपल, गुरु की करनी गुरु जानेगा शिष्य। जो व्यक्ति जो वो कर रहा है उसकी करनी तो वो जानेगा ना। तुम क्यों यहां जज बन के बैठे हो? कौन हो तुम ये जज बन के बैठने का? किसने तुम्हें ये अधिकार दिया है? तुम देखो तुम्हारा मन तुम्हें कैसे फिसला रहा है बार बार। कोई अधिकार नहीं है तुम्हारे पास। हर व्यक्ति अपनी करनी खुद जानेगा, खुद भुगतेगा। वो बैठे हैं ऊपर यमराज, उसके कर्मों का फैसला करने के लिए। हाँ, ऐसा एक एक्सप्रेशन दिया जाता है, बैठे हैं ऊपर। ऊपर नहीं बैठे, यहीं बैठे हैं यमराज, जो उस व्यक्ति के कर्मों का सही गलत जो होगा उसका फैसला कर लेंगे। हु आर यू? तुम इस स्थिति से हट जाओ, नमस्कार का भाव धारण करो। कितने लोग कितना कुछ तुम्हें दे रहे हैं जीवन में, कभी नमस्कार किया? वो जो तुम्हारे लिए भोजन बना रहा है, वो जो तुम्हारे लिए भोजन परोस रहा है, वो जो तुम्हारे लिए भोजन उगा रहा है, कभी नमस्कार किया उसका दिल से, सतत? कभी उस वर्षा का नमस्कार किया कि अगर ये वर्षा ना होती तो मर जाते आज तक? कभी सूर्य का नमस्कार किया तुमने? कभी पेड़ वनस्पति का नमस्कार किया? वो इंटरनेट तुम्हारे घर का खराब हो जाता है, वो लगाने आता है, कभी उसका नमस्कार किया? उसी के माध्यम से तुम ये सुन देख पा रहे हो। वो सब लोग तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने में कितने सहायक हैं। तुम जीवित रहो उसके लिए कितने सहायक हैं। तुम्हारी चेतना का निर्माण हो उसके लिए कितने सहायक हैं ये सब लोग। वह लोग भी जो तुम्हारे घर के सामने कार खड़ी कर जाते हैं, वो भी सिखा रहे हैं तुम्हें नियंत्रण, प्रत्याहार की कला सिखा रहे हैं वो तुम्हें। हाँ? तो इस ग्रैटिट्यूड के भाव को साधो। जो लोग जैसे हैं उनको एक्सेप्ट करना साधो, और धीरे धीरे अपने भीतर की हाई टाइड को, यानी ये जो सत्व के भाव हैं, ये सत्व के भाव तुम्हें गुरु से के प्रेम में ले जाते हैं। ये सत्व के भाव तुम्हें ईश्वर भक्ति में ले जाते हैं। इन सत्व के भावों को अपने भीतर उजागर करो। ये चॉइस हमेशा तुम्हारे पास है, फिर कोई भाव तुम्हें फिसला नहीं पाएगा। रामकृष्ण ने यही किया था। उन्होंने काली के प्रति के सत्व भावों को अपने भीतर उजागर किया, तो क्या फिसलाया उनको देवी ने, काली ने? नहीं, उजागर कर दिया। जगा ही दिया रामकृष्ण को, अवतार हो गए रामकृष्ण। तो सात्विक भावों को, सत्व के भावों को ज्यादा उजागर करो अपनी चेतना में। ये चॉइस तुम्हारे पास है, ये चॉइस हम सब के पास है। किन विचारों, किन भावों को हम अपनी चेतना में ज्यादा स्थान देना चाहते हैं, ये चॉइस, ये डिसीजन हम सब के पास है। उस डिसीजन को का लाभ उठाओ एंड चूज वाइजली, सही दिशा चूज करो। आशा करता हूँ ये आज के कुछ सूत्र तुम्हारे जीवन में कोई प्रकाश, कोई चेतना को एक नया आयाम देंगे, एक नई सूर्य की उदय करेंगे तुम्हारे हृदय में। और अगले 4 महीने चतुर्मास के हैं, इनको बिल्कुल जाया मत जाने देना, इनका पूर्णतः लाभ उठाना। अद्भुत समय होता है ये अद्भुत समय है।